शहंशाह अकबर के दरबार की शान ही निराली थी। एक से बढ़कर एक विद्वान, कलाकार और योद्धा उनके नवरत्नों में शामिल थे। लेकिन उन सब में बीरबल का स्थान सबसे अलग, सबसे ऊंचा था। बीरबल केवल एक मंत्री नहीं थे, वे शहंशाह के मित्र थे, उनके विश्वास पात्र थे और उनकी हर मुश्किल का हल थे। उनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के किस्से न सिर्फ आगरा की गलियों में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। अकबर का बीरबल के प्रति ये अगाध स्नेह और विश्वास दरबार के कुछ अन्य सदस्यों की आंखों में कांटे की तरह चुभता था। इनमें सबसे प्रमुख थे मुल्ला दो प्याजा, जो खुद को बीरबल के बराबर का बुद्धिमान समझते थे, शाही खजांची शाहबाज खान, जिन्हें बीरबल को मिलने वाले इनामों से जलन होती थी, और कुछ अन्य दरबारी जो बीरबल की बढ़ती शोहरत से भीतर ही भीतर सुलग रहे थे। वे अक्सर कानाफूसी करते, आखिर इस बीरबल में ऐसा क्या है? शहंशाह तो हर बात में उसी की सलाह लेते हैं, वो कोई जादूगर तो है नहीं, बस बातों का धनी है। एक शाम जब दरबार खत्म हुआ और बीरबल शहंशाह के साथ किसी निजी चर्चा के लिए चले गए, तो इन जलने वाले दरबारियों को एक साथ बैठने का मौका मिला। मुल्ला दो प्याजा ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, भाइयों, ये रोज रोज का तमाशा अब और नहीं देखा जाता। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे शहंशाह की आंखों पर बंधी पट्टी खुले। हमें साबित करना होगा कि ये बीरबल, जिसे सब अक्लमंदों का सरताज समझते हैं, असल में एक साधारण इंसान है जिसे मूर्ख बनाया जा सकता है। खजांची शाहबाज खान ने अपनी सोने की अंगूठियों को चमकाते हुए कहा, लेकिन कैसे? उसकी चतुराई के आगे हमारी कोई चाल कामयाब नहीं होती। एक अन्य दरबारी हकीम अली ने कहा, उसे किसी पहेली में नहीं उलझाया जा सकता। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जो उसकी कल्पना से भी परे हो, एक ऐसा जाल जिसमें वो खुद चलकर आए और फंस जाए। काफी देर तक विचार विमर्श चलता रहा। वे जानते थे कि बीरबल को हराना बच्चों का खेल नहीं है, वो किसी भी चाल को मीलों दूर से सूंघ लेता था। इसलिए योजना ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल असली लगे, जिसमें शक की कोई गुंजाइश ही न हो। आखिरकार मुल्ला दो प्याजा की आंखों में एक धूर्त चमक उभरी। उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, मेरे पास एक तरकीब है। हम बीरबल को मूर्ख बनाने के लिए किसी और का नहीं, बल्कि स्वयं शहंशाह सलामत का इस्तेमाल करेंगे। सब चौंक गए। शहंशाह का इस्तेमाल? ये तो बहुत जोखिम भरा है। हकीम अली ने चिंता जताई। अरे सुनो तो, मुल्ला ने समझाया, हम शहंशाह को इस खेल में शामिल करेंगे। हम उनसे कहेंगे कि ये बस एक मनोरंजन है, बीरबल की परीक्षा लेने का एक मजाकिया तरीका। शहंशाह भी कभी कभी ऐसे खेल पसंद करते हैं। योजना यह है कि हम सब मिलकर एक ऐसा भ्रमजाल रचेंगे, एक ऐसा झूठ बोलेंगे जिस पर विश्वास करना नामुमकिन हो। लेकिन जब शहंशाह खुद उस झूठ की पुष्टि करेंगे तो बीरबल को भी यकीन करना ही पड़ेगा। योजना सबको पसंद आई। उन्होंने मिलकर एक अविश्वसनीय कहानी गढ़ी। अगले दिन वे सभी दरबारी शहंशाह अकबर के पास पहुंचे। उन्होंने बड़ी चालाकी से अपनी बात रखी। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, जहांपनाह, हम सब जानते हैं कि बीरबल बहुत बुद्धिमान है। हम बस एक छोटा सा मनोरंजन करना चाहते हैं, ये देखने के लिए कि क्या उनकी बुद्धि की भी कोई सीमा है। हम एक छोटी सी नाटकीयता रचेंगे और देखना चाहेंगे कि बीरबल उस पर यकीन करते हैं या नहीं। इसमें आपका सहयोग चाहिए होगा। अकबर को भी ये विचार रोचक लगा। उन्हें बीरबल की बुद्धि पर पूरा भरोसा था, लेकिन वे ये देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल इस जाल से कैसे निकलते हैं। उन्होंने पूछा, ठीक है, लेकिन योजना क्या है? मुल्ला ने अपनी योजना बताई। जहांपनाह, हम ये अफवाह फैलाएंगे कि आपको हिमालय के किसी सिद्ध योगी से एक दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है, एक ऐसी शक्ति जिससे आप किसी भी साधारण पत्थर को सोने में बदल सकते हैं। अकबर हंस पड़े। ये तो कोई बच्चा भी नहीं मानेगा। यही तो इस योजना का मर्म है। जहांपनाह, शाहबाज खान ने कहा, जब ये बात हम कहेंगे तो बीरबल शक करेगा, लेकिन जब आप स्वयं इस चमत्कार को उसके सामने करके दिखाएंगे
तो उसे मानना ही पड़ेगा। हम पहले से ही कुछ सोने के टुकड़े तैयार रखेंगे और हाथ की सफाई से पत्थरों से बदल देंगे। अकबर इस खेल के लिए तैयार हो गए। योजना के अनुसार अगले कुछ दिनों तक दरबार में एक अजीब सी फुसफुसाहट फैल गई। दरबारी आपस में बातें करते कि शहंशाह आजकल कुछ बदले बदले से हैं, कि वे रात में किसी गुप्त साधना में लीन रहते हैं। बीरबल ये सब सुन रहे थे, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो जानते थे कि जिस धुएं के पीछे आग न हो, वो ज्यादा देर नहीं टिकता। फिर एक दिन अकबर ने एक विशेष सभा बुलाई। इसमें केवल खास मंत्री और नवरत्न ही शामिल थे। बीरबल भी वहां मौजूद थे। माहौल में एक रहस्यमयी गंभीरता थी। अकबर ने अपने सिंहासन पर बैठते हुए कहा, आज हम आपको एक रहस्य बताने जा रहे हैं। कुछ समय पहले हमें एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए थे। उन्होंने हमें एक ऐसी गुप्त विद्या प्रदान की है जो सृष्टि के नियमों को भी बदल सकती है। सभी दरबारी जो योजना का हिस्सा थे, आश्चर्यचकित होने का नाटक करने लगे। कैसी विद्या जहांपना? मुल्ला ने बड़ी मासूमियत से पूछा। अकबर ने एक गहरा सांस लिया और कहा, एक ऐसी विद्या जिससे हम पारस पत्थर की तरह किसी भी वस्तु को स्वर्ण में परिवर्तित कर सकते हैं। ये सुनते ही दरबारियों ने ऐसी प्रतिक्रिया दी मानो उन्होंने कोई अविश्वसनीय बात सुन ली हो। वे एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में नकली हैरानी और अविश्वास का भाव था। बीरबल शांत बैठे सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी जिसे कोई पढ़ नहीं सका। शाहबाज खान ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, ये तो अविश्वसनीय है। क्या हम इस चमत्कार को अपनी आंखों से देख सकते हैं? अवश्य, अकबर ने कहा और अपने सेवकों को यमुना किनारे से कुछ साधारण पत्थर लाने का आदेश दिया। कुछ ही पलों में सेवक एक थाल में 7-8 गोलमटोल पत्थर ले आए। अकबर अपने सिंहासन से उतरे। उन्होंने एक पत्थर उठाया और उसे अपनी हथेली में बंद कर लिया। फिर उन्होंने आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाने का नाटक किया। मुल्ला दोप्याजा और शाहबाज खान उनके इतने करीब खड़े थे कि उन्होंने बड़ी सफाई से अकबर की पीठ पीछे दूसरे हाथ से एक सोने का उसी आकार का टुकड़ा अकबर को थमा दिया। अकबर ने कुछ देर मंत्र पढ़ने का अभिनय जारी रखा और फिर अपनी मुट्ठी खोली। पूरी सभा की आंखें चौंधिया गई। उस साधारण भूरे पत्थर की जगह अब अकबर की हथेली पर एक चमचमाता हुआ सोने का टुकड़ा था। अरे, ये तो सचमुच सोना है। दरबारी ऐसे चिल्लाए मानो उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा आश्चर्य देख लिया हो। वे अकबर के कदमों में झुक गए और उनकी जय जयकार करने लगे। आप तो महान हैं, जहांपनाह। अब हमारे साम्राज्य को कभी धन की कमी नहीं होगी। ये सब होने के दौरान सबकी नजरें बीरबल पर थी। वे देखना चाहते थे कि बीरबल के चेहरे पर क्या भाव आते हैं। बीरबल अपनी जगह से उठे। वो धीरे धीरे अकबर के पास आए। उन्होंने उस सोने के टुकड़े को हाथ में लिया, उसे परखा और फिर शहंशाह के चेहरे की ओर देखा। उनकी आंखों में न तो आश्चर्य था, न अविश्वास, एक गहरी सोच थी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अद्भुत, जहांपनाह, आप सचमुच महान हैं। ये तो ईश्वर का साक्षात वरदान है। हमारे साम्राज्य की गरीबी अब एक झटके में दूर हो जाएगी। हमें अब कर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर सभी षड्यंत्रकारी मन ही मन हंसने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल पूरी तरह से जाल में फंस चुका है। मुल्ला ने सोचा, आ ही गया ऊंट पहाड़ के नीचे। मान ही लिया न इस असंभव बात को। अब आएगा मजा। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, जहांपनाह, ये शक्ति इतनी पवित्र और महान है कि इसका उपयोग पूरी प्रजा के कल्याण के लिए होना चाहिए। मैं सुझाव देता हूं कि कल हम शहर के मुख्य चौराहे पर एक विशाल समारोह का आयोजन करें। वहां हम शहर के सारे गरीबों को बुलाएंगे और आप सबके सामने पत्थरों के एक पूरे ढेर को सोने में बदल देंगे। इससे पूरी दुनिया आपकी इस दिव्य शक्ति को देखेगी और आपका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा।
ये सुनकर अकबर एक पल के लिए सक्का गए। ये तो योजना का हिस्सा नहीं था। लेकिन मुल्ला और उसके साथियों की खुशी का ठिकाना न रहा। ये तो सोने पर सुहागा था। बीरबल को दरबार में नहीं, बल्कि पूरी प्रजा के सामने मूर्ख बनाने का मौका मिल रहा था। जब शहंशाह ऐसा नहीं कर पाएंगे तो सारा दोष बीरबल पर आएगा कि उसने शहंशाह को ऐसा करने के लिए उकसाया। मुल्ला ने तुरंत कहा, क्या खूब सुझाव है बीरबल जी, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जहांपनाह, आपको ये अवश्य करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की आंखों में देखा। वहां एक शरारती चमक थी जिसे अकबर पहचानते थे। वो समझ गए कि बीरबल ने खेल को समझ लिया है और अब वो अपनी चाल चल रहा है। अकबर ने भी खेल को आगे बढ़ाने का फैसला किया और इस सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए हामी भर दी। अगले दिन पूरे आगरा में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। शहर के मुख्य चौराहे पर एक विशाल मंच बनाया गया। मंच के पास पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया गया। हजारों की संख्या में लोग इस चमत्कार को देखने के लिए जमा हो गए। हर किसी की जुबान पर यही चर्चा थी कि आज शहंशाह पत्थर को सोना बनाएंगे। षड्यंत्रकारी दरबारी मंच पर अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। उनके चेहरों पर विजयी मुस्कान थी। वे बीरबल को देख रहे थे, जो बड़ी गंभीरता से तैयारियों का जायजा ले रहा था। वे सोच रहे थे, आज तेरी अक्ल घास चरने गई है बीरबल, आज तू सबके सामने जलील होगा। शहंशाह अकबर अपने पूरे शाही ठाठ-बाट के साथ मंच पर पधारे। प्रजा ने जय जयकार की। अकबर ने अपना स्थान ग्रहण किया। बीरबल ने हाथ जोड़कर उनसे अनुरोध किया, जहांपनाह, सब कुछ तैयार है। प्रजा आपके चमत्कार की प्रतीक्षा कर रही है। अकबर ने सिर हिलाया। वो अपनी जगह से उठे और पत्थरों के ढेर की ओर बढ़ने लगे। मुल्ला और उसके साथी अपनी सांसें रोके हुए थे। अब बस कुछ ही पल और फिर बीरबल का तमाशा बनेगा। लेकिन तभी जैसे ही अकबर ने पत्थर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, बीरबल ने उन्हें रोक दिया। एक क्षण, जहांपनाह, बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा। पूरी भीड़ शांत हो गई। सबका ध्यान बीरबल पर था। बीरबल ने झुककर शहंशाह के कानों में कुछ कहा और फिर भीड़ की ओर मुड़कर बोले, भाइयों और बहनों, शहंशाह की इस दिव्य शक्ति के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त जुड़ी हुई है, जिसके बारे में मैं आपको बताना भूल गया था। सब लोग उत्सुकता से सुनने लगे। मुल्ला और उसके साथी हैरान थे। ये नई शर्त कहां से आ गई? बीरबल ने अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए कहा, यह चमत्कार तभी काम करेगा जब इन पत्थरों को कोई ऐसा व्यक्ति छुएगा जिसके मन में कोई पाप न हो। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो, कभी किसी से ईर्ष्या न की हो, कभी किसी का बुरा न चाहा हो, और जिसके दिल में लालच का एक कण भी न हो। यानी एक निष्पाप, पवित्र हृदय वाला व्यक्ति। ये सुनकर भीड़ में कानाफूसी होने लगी। बीरबल ने आगे कहा, मैं तो एक साधारण इंसान हूं। मुझसे जाने अनजाने में कई गलतियां हुई है, इसलिए मैं इन पत्थरों को छूने के योग्य नहीं हूं। और शहंशाह तो स्वयं शक्ति के स्रोत है। वे इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सकते। इसलिए हमें इस भीड़ में से या दरबारियों में से किसी ऐसे पवित्र व्यक्ति की जरूरत है जो आगे आए और इस ढेर को छुए, ताकि शहंशाह अपनी शक्ति का प्रयोग कर सके। ये कहकर बीरबल सीधा मुल्ला दोप्याजा की ओर मुड़े। मुल्ला जी, उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा, आप तो दीन और धर्म की बातें करते हैं। आप दरबार में सबसे ज्ञानी और नेक माने जाते हैं। कृपया आप आगे आएं और इन पत्थरों को स्पर्श करके इस महान कार्य का आरंभ करें। मुल्ला दोप्याजा का चेहरा सफेद पड़ गया। वो हकलाने लगा, मैं इस लायक कहा, बीरबल जी, मैं तो एक अदना सा इंसान हूं। फिर बीरबल खजांची शाहबाज खान की ओर मुड़े। शाहबाज खान जी, आप शाही खजाने के रक्षक हैं। ईमानदारी आपकी पहचान है। शायद आप ही वो पवित्र आत्मा है जिसकी हमें तलाश है। शाहबाज खान का हलक सूख गया। वो जानता था कि अगर उसने पत्थरों को छुआ और कुछ नहीं हुआ
तो सब उसे पापी और लालची समझेंगे। वो पीछे हटते हुए बोला, नहीं नहीं, मुझसे बड़े बड़े ज्ञानी यहां मौजूद हैं। बीरबल एक एक करके सभी षड्यंत्रकारी दरबारियों के पास गए और उन सभी से पत्थरों को छूने का अनुरोध किया, लेकिन कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर सका। वे सब जानते थे कि ये एक ढोंग है और पत्थर सोने में नहीं बदलेंगे। अगर वे आगे आते तो उनकी अपवित्रता पूरी प्रजा के सामने साबित हो जाती। सबने सिर झुका लिए और कोई न कोई बहाना बनाकर पीछे हट गए। अब बीरबल पूरी भीड़ की ओर मुड़े और जोर से बोले, क्या इस पूरी सभा में, दरबारियों और प्रजा में से कोई एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका हृदय पवित्र हो, जिसके मन में कोई पाप न हो? चारों ओर सन्नाटा छा गया। हजारों की भीड़ में से एक भी व्यक्ति आगे नहीं आया। तब बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने शहंशाह अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, ये तो बड़ा आश्चर्य है। पत्थर को सोना बनाना तो शायद फिर भी संभव हो, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा इंसान खोजना जिसके मन में कोई पाप, ईर्ष्या या लालच न हो, ये तो सचमुच असंभव है। ये सुनते ही पूरी प्रजा और शहंशाह अकबर जोर जोर से हंसने लगे। सब समझ गए कि ये बीरबल की चतुराई थी, जिसने उन दरबारियों को उन्हीं के बुने जाल में फंसा दिया था। जिन लोगों ने बीरबल को मूर्ख बनाने की सोची थी, वे खुद पूरी प्रजा के सामने मूर्ख और पापी साबित हो चुके थे। उनके चेहरे शर्म से झुक गए थे और वे वहां से खिसकने का रास्ता ढूंढ रहे थे। शहंशाह अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, मान गए बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि किसी चमत्कार की मोहताज नहीं होती। तुमने न केवल खुद को बचाया, बल्कि इन ईर्ष्यालु दरबारियों को जीवन भर के लिए एक अविस्मरणीय सबक भी सिखा दिया। उस दिन के बाद उन दरबारियों ने फिर कभी बीरबल को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं की। वे समझ गए थे कि बीरबल को मूर्ख बनाने की कोशिश करना सूरज को दिया दिखाने जैसा ही है। कहानी 2। शहंशाह अकबर के दरबार में सर्दियों की एक लंबी शाम थी। बाहर ठंडी हवाएं सरगोशिया कर रही थी, लेकिन अंदर शाही दीवान ताश में अंगीठियों की चेलर और दरबारियों की गहमा गहमी से माहौल गर्म था। शहंशाह अकबर अपने नवरत्नों से घिरे हुए थे और चर्चा का विषय था बुद्धि और चतुराई। हमेशा की तरह जब भी ये विषय उठता, सबकी नजरें एक ही व्यक्ति पर जाकर टिक जाती, राजा बीरबल। बीरबल की ख्याति उनकी बुद्धि के कारण सूरज की तरह चमक रही थी, और इस चमक से दरबार के कुछ अन्य सदस्यों की आंखों में जलन की चुभन होती थी। इनमें सबसे आगे थे शहंशाह के साले साहब मान सिंह, जो खुद को एक महान योद्धा और रणनीतिकार समझते थे, और दूसरे थे वित्त मंत्री टोडरमल, जो हर चीज को अंकों और तर्क की कसौटी पर कसते थे। उनके साथ कुछ और दरबारी भी थे, जिन्हें ये बात हजम नहीं होती थी कि एक साधारण कवि और हाजिर जवाब व्यक्ति को शहंशाह इतना मान सम्मान क्यों देते हैं। उस शाम जब अकबर ने बीरबल की प्रशंसा में कुछ शब्द कहे, तो मान सिंह से रहा नहीं गया। उन्होंने थोड़ा व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जहांपनाह, इसमें कोई शक नहीं कि बीरबल हाजिर जवाब है। वो शब्दों के जाल बुनने में माहिर है, लेकिन सच्ची बुद्धि केवल शब्दों के खेल में नहीं, बल्कि गहरी और जटिल समस्याओं को सुलझाने में होती है। टोडरमल ने उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा, मान सिंह जी ठीक कह रहे हैं। आलमपना, बीरबल की चतुराई अक्सर ऐसी पहेलियों को सुलझाने में दिखती है जिनका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं होता। वो अपनी बातों से किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। क्यों न आज उनकी बुद्धि की परीक्षा एक ऐसी पहेली से ली जाए जिसका केवल एक और सिर्फ एक ही सही उत्तर हो। एक ऐसी पहेली जिसे केवल तर्क और गहरे ज्ञान से ही सुलझाया जा सके। ये एक सीधी चुनौती थी, और इसका निशाना बीरबल थे। अकबर को भी ये विचार दिलचस्प लगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत खूब, हमें ये प्रस्ताव स्वीकार है। तो पेश की जाए वो पहेली जो हमारे बीरबल की बुद्धि को चुनौती दे सके। मान सिंह और उनके साथी इसी मौके का इंतजार कर रहे थे।
उन्होंने पहले से ही मिलकर एक ऐसी पहेली तैयार की थी जिसे वे अभेद्य मानते थे। ये पहेली उन्होंने कई दिनों की मेहनत से प्राचीन ग्रंथों और लोक कथाओं को खंगाल कर बनाई थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि इसका जवाब बीरबल तो क्या, दुनिया का कोई भी विद्वान नहीं दे सकता। मान सिंह अपनी जगह से उठे और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोले, जहां पनाह, हमारी पहेली बहुत सरल है, लेकिन उसका उत्तर उतना ही कठिन। हम सब जानते हैं कि दुनिया में 3 चीजें सबसे शक्तिशाली मानी जाती है, सत्य, प्रेम और मृत्यु। हमारी पहेली इन्हीं 3 पर आधारित है। उन्होंने एक क्षण रुककर माहौल को और गंभीर बनाया और फिर अपनी पहेली कही। एक ऐसा सच बताओ जो हर किसी के लिए सच हो, पर जिसे कोई मानना नहीं चाहता। एक ऐसी चीज बताओ जो सबके पास है, पर जिसे कोई खोना नहीं चाहता। और एक ऐसी जगह बताओ जहां हर कोई जाता है, पर जहां से कोई लौटना नहीं चाहता। पहेली सुनकर पूरे दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। ये कोई साधारण पहेली नहीं थी। इसके हर हिस्से में एक गहरा दार्शनिक रहस्य छिपा था। दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ ने मन ही मन उत्तर सोचने की कोशिश की, पर उनके दिमाग चकरा गए। अकबर भी इस पहेली की गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की आंखों में न तो कोई घबराहट थी, न ही कोई बेचैनी। वो शांत भाव से पहेली के हर शब्द पर मनन कर रहे थे। मान सिंह ने विजयी मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, इस पहेली का उत्तर देने के लिए हम बीरबल को 7 दिन का समय देते हैं। यदि 7 दिनों के भीतर वो सही उत्तर नहीं दे पाए, तो उन्हें यह मानना होगा कि दुनिया में ऐसी भी गुत्थियां हैं जो उनकी बुद्धि की पहुंच से बाहर है। ये बीरबल के सम्मान पर सीधा प्रहार था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आलमपना, मेरे विरोधी दरबारियों ने बहुत सुंदर पहेली बनाई है। ये वास्तव में विचारणीय है। मुझे आपकी और उनकी शर्त स्वीकार है। मैं 7वें दिन इसी दरबार में इस पहेली का उत्तर दूंगा। अगले 6 दिन बीरबल के लिए चिंतन और मनन के दिन थे। वो दरबार में आते, अपने राजकीय कर्तव्यों का निर्वहन करते, लेकिन हर कोई देख सकता था कि उनका मन कहीं और था। वो अक्सर अकेले बगीचे में टहलते, कभी यमुना के किनारे घंटों शांत बैठे रहते। मान सिंह और उनके साथी उन्हें देखकर मन ही मन खुश होते। उन्हें लगता था कि बीरबल की बुद्धि ने जवाब दे दिया है और वो हार मानने की कगार पर है। वे आपस में कानाफूसी करते, लगता है इस बार तोते के पर जल गए। अब आएगा मजा, जब 7वें दिन वो खाली हाथ दरबार में खड़ा होगा। शहर में भी ये खबर आग की तरह फैल गई। हर गली, हर नुक्कड़ पर लोग इसी सबसे मुश्किल पहेली की चर्चा कर रहे थे। बीरबल के शुभ चिंतक चिंतित थे, जबकि उनके विरोधी उत्साहित। 6 दिन बीत गए। 7वें दिन की सुबह हुई। आज फैसले का दिन था। दीवान-ए-ताश खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये देखने आया था कि क्या बीरबल अपनी प्रतिष्ठा बचा पाएंगे या नहीं। मान सिंह और उनके साथी अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनकर विजय के आत्मविश्वास के साथ बैठे थे। बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित शांति और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। वो न तो थके हुए लग रहे थे, न ही चिंतित। उन्होंने शहंशाह को सलाम किया और अपनी जगह पर खड़े हो गए। अकबर ने कहा, बीरबल, आज 7वां दिन है। पूरा दरबार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। क्या तुम उस मुश्किल पहेली का उत्तर खोज पाए? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपनाह, आपके आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से मैंने उस पहेली के उत्तर को खोजने का प्रयास किया है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसे प्रस्तुत करूं। अवश्य, अकबर ने कहा। मान सिंह और उनके साथी आगे की ओर झुक गए। उनकी सांसें रुकी हुई थी। बीरबल ने अपनी गहरी और स्पष्ट आवाज में बोलना शुरू किया। पहेली का पहला भाग था, एक ऐसा सच बताओ जो हर किसी के लिए सच हो, पर जिसे कोई मानना नहीं चाहता। उन्होंने एक पल का विराम लिया, पूरे दरबार पर नजर दौड़ाई और फिर कहा, हुजूर, वो सच है मृत्यु।
ये शब्द सुनते ही दरबार में एक सिहरन सी दौड़ गई। बीरबल ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, मृत्यु इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा और अटल सत्य है। चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, ज्ञानी हो या मूर्ख, जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये एक ऐसा सच है जिसे कोई झुठला नहीं सकता, लेकिन ये एक ऐसा सच भी है जिसे कोई मानना नहीं चाहता। हर इंसान ये जानते हुए भी कि उसे एक दिन मरना है, ऐसे जीता है मानो वो अमर हो। हम भविष्य की योजनाएं बनाते हैं, धन दौलत इकट्ठा करते हैं, रिश्ते नाते जोड़ते हैं, ये सब भूलकर कि एक दिन ये सब यही छूट जाएगा। हम मौत की चर्चा से भी डरते हैं, इसलिए मृत्यु ही वो सच है जो सार्वभौमिक है पर जिसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। बीरबल के इस उत्तर में इतनी गहराई और सच्चाई थी कि किसी के पास इसका कोई खंडन नहीं था। मान सिंह का चेहरा थोड़ा उतर गया। उन्हें मानना पड़ा कि यह उत्तर बिल्कुल सटीक था। अब बीरबल पहेली के दूसरे हिस्से पर आए। पहेली का दूसरा भाग था, एक ऐसी चीज बताओ जो सबके पास है पर जिसे कोई खोना नहीं चाहता। दरबारियों ने फिर से अपने दिमाग पर जोर डालना शुरू किया। धन, सम्मान, परिवार? नहीं, ये सब चीजें हर किसी के पास नहीं होती। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह वो चीज है जीवन। उन्होंने आगे समझाया, इस दुनिया में हर जीवित प्राणी के पास जो सबसे कीमती चीज है वो उसका अपना जीवन है। एक छोटे से कीड़े से लेकर एक विशाल हाथी तक, एक गरीब भिखारी से लेकर एक महान शहंशाह तक, सबके पास अपना जीवन है। और कोई भी, चाहे वो कितनी भी तकलीफ में क्यों न हो, कितनी भी निराशा में क्यों न डूबा हो, अपना जीवन खोना नहीं चाहता। हर कोई जीना चाहता है। जीवन की इच्छा ही हर प्राणी की सबसे बड़ी प्रेरणा है। हम अपने जीवन की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए जीवन ही वो चीज है जो सबके पास है पर जिसे कोई खोना नहीं चाहता। ये उत्तर भी इतना सटीक और अकाट्य था कि दरबार में वाहवाह की आवाजें गूंजने लगी। अकबर के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। मान सिंह और उनके साथियों के चेहरे पर अब चिंता की लकीरें उभरने लगी थी। उनकी अभेद्य पहेली के 2 हिस्से तो भेद दिए गए थे, अब सब कुछ अंतिम हिस्से पर टिका था। बीरबल ने अपनी आवाज में और भी गंभीरता लाते हुए कहा, और अब पहेली का तीसरा और अंतिम भाग, एक ऐसी जगह बताओ जहां हर कोई जाता है पर जहां से कोई लौटना नहीं चाहता। यह पहेली का सबसे मुश्किल हिस्सा था। स्वर्ग, नरक, लेकिन वहां तो कर्मों के अनुसार जाते हैं, हर कोई नहीं। और वहां से कोई लौटना नहीं चाहता, ये कैसे कहा जा सकता है? मान सिंह के चेहरे पर फिर से आत्मविश्वास की एक हल्की सी झलक आई। उन्हें लगा बीरबल यही फंसेंगे। बीरबल ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वह किसी गहरी स्मृति में डूब रहे हों। फिर उन्होंने आंखें खोली और उनकी आवाज में एक अद्भुत कोमलता और वात्सल्य था। उन्होंने कहा, आलम पनाह वो जगह है मां का गर्भ। ये उत्तर किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। ये क्या जवाब था? बीरबल ने अपनी बात को समझाना शुरू किया, और जैसे जैसे वो बोलते गए उनकी बात की सच्चाई और गहराई सबके दिलों में उतरती गई। हुजूर, इस दुनिया में आने वाला हर इंसान, हर प्राणी अपनी यात्रा की शुरुआत उसी एक जगह से करता है, अपनी मां के गर्भ से। चाहे वो किसी महल में पैदा हुआ हो या किसी झोपड़ी में, हर किसी ने अपने जीवन के पहले 9 महीने उसी सुरक्षित, आरामदायक और प्रेममयी जगह पर बिताए हैं। वो एक ऐसी जगह है जहां बिना मांगे पोषण मिलता है, जहां कोई चिंता नहीं होती, कोई भय नहीं होता। वो सृष्टि का सबसे सुरक्षित आश्रय है, और जहां तक वहां से न लौटने की बात है, बीरबल ने आगे कहा, तो ये भी एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह रोता है। क्यों? क्योंकि उसे उस सुरक्षित और आरामदायक दुनिया से बाहर निकालकर इस कठोर और अनिश्चित दुनिया में फेंक दिया जाता है। अगर उस अजन्मे बच्चे से पूछा जाए तो वो कभी भी अपनी मां का गर्भ छोड़कर
बाहर आना नहीं चाहेगा। वो उसी प्रेम और सुरक्षा में हमेशा रहना चाहेगा। इसलिए मां का गर्भ ही वो एकमात्र जगह है जहां हर कोई जाता है, पर जहां से कोई स्वेच्छा से लौटना नहीं चाहता। बीरबल जब चुप हुए तो पूरे दरबार में एक अविश्वसनीय शांति छाई हुई थी। किसी के पास कहने को एक शब्द नहीं था। ये केवल एक पहेली का उत्तर नहीं था, ये जीवन, मृत्यु और अस्तित्व का एक पूरा दर्शन था। बीरबल ने एक जटिल पहेली को सुलझाकर उसे एक खूबसूरत कविता में बदल दिया था। मान सिन्हा और उनके साथी अपनी जगहों पर ऐसे बैठे थे मानो उन्हें सांप सूंघ गया हो। उनका घमंड, उनकी ईर्ष्या, सब कुछ बीरबल की बुद्धि और ज्ञान के सामने चूर चूर हो गया था। वे बीरबल को हराना चाहते थे, लेकिन बीरबल ने उन्हें जीवन का एक ऐसा पाठ पढ़ा दिया था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। अचानक शहंशाह अकबर अपने सिंहासन से उठे और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। उनकी देखा देखी पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मान सिंह और टोडरमल भी अपनी हार को स्वीकार करते हुए खड़े हो गए और उन्होंने भी बीरबल के सम्मान में तालियां बजाईं। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और उन्हें गले से लगा लिया। बीरबल, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम केवल एक मंत्री नहीं, बल्कि एक सच्चे ज्ञानी और दार्शनिक हो। तुमने इस सबसे मुश्किल पहेली को न केवल सुलझाया, बल्कि उसे एक ऐसा अर्थ दे दिया है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। तुम्हारी बुद्धि सचमुच अतुलनीय है। उस दिन बीरबल के विरोधियों को अपनी हार में भी एक जीत का अनुभव हुआ। उन्होंने सीखा कि सच्ची बुद्धि दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्यों को समझने और समझाने में है। और इस कला में राजा बीरबल का कोई मुकाबला नहीं था। कहानी 3। आगरा में उन दिनों बसंत ऋतु ने अपनी मखमली चादर बिछा रखी थी। शाही बागों में फूल खिलखिला रहे थे और यमुना का पानी चांदी की तरह चमक रहा था। लेकिन शहंशाह अकबर का मन किसी अनसुलझी पहेली में उलझा हुआ था। वो अक्सर अपने दीवान-ए-ताश में बैठकर गहरे चिंतन में डूब जाते। उनके इस चिंतन का कारण था एक विदेशी यात्री जो हाल ही में फारस से आया था। उस यात्री का नाम था इब्न हमीद। वो केवल एक सौदागर नहीं था, बल्कि एक जादूगर और पहेलियों का उस्ताद भी माना जाता था। उसने शहंशाह के दरबार में कुछ ऐसे हैरतंगेज करतब दिखाए थे कि सब दंग रह गए थे। उसने पानी को हवा में गायब कर दिया था और खाली हाथ से कबूतर निकाल दिए थे। लेकिन उसका सबसे बड़ा करतब उसकी पहेलियां थी, जो बुद्धि को चकरा देती थी। एक शाम जब दरबार लगा हुआ था, इब्न हमीद ने शहंशाह को एक नई चुनौती दी। उसने अपनी मखमली थैली से एक छोटा सा नक्काशीदार संदूक निकाला और उसे शहंशाह के सामने रखते हुए कहा, आलमपना, मैं आपकी और आपके दरबारियों की बुद्धिमानी की ख्याति सुनकर यहां आया हूं। मेरे पास एक पहेली है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा सका। जो भी इस पहेली को सुलझाएगा, मैं उसे ये बेशकीमती फारसी हीरा भेंट करूंगा। ये कहकर उसने एक ऐसा हीरा दिखाया जिसकी चमक से दरबारियों की आंखें चौंधिया गई। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या है तुम्हारी पहेली, इब्न हमीद? इब्न हमीद ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, मेरी पहेली बहुत सरल है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बिना आग के धुआं दिखाएं। एक ऐसा धुआं जो उठे, फैले और हवा में विलीन हो जाए, लेकिन उसे पैदा करने के लिए कहीं भी दूर दूर तक आग का एक कण भी न हो। न कोई चिंगारी, न कोई अंगारा, नहीं कोई जलती हुई चीज। पहेली सुनकर पूरे दरबार में कानाफूसी होने लगी। ये कैसी पहेली थी? धुआं तो हमेशा आग का परिणाम होता है, बिना आग के धुआं। ये तो प्रकृति के नियम के खिलाफ था। ये असंभव था। दरबार के बड़े बड़े विद्वान, वैज्ञानिक और हकीम अपना सिर खुजलाने लगे। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, यह तो सरासर धोखा है। ये आदमी हमें मूर्ख बना रहा है। बिना आग के धुआं हो ही नहीं सकता। शहंशाह अकबर भी गहरी सोच में पड़ गए।
उन्होंने अपने जीवन में बहुत सी पहेलियां सुलझाई थी, लेकिन ये कुछ और ही थी। उनकी नजरें अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार बीरबल को ढूंढने लगी। बीरबल हमेशा की तरह शांत भाव से एक कोने में खड़े सब कुछ देख और सुन रहे थे। अकबर ने कहा, बीरबल, इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या यह संभव है? बीरबल ने आगे बढ़कर शहंशाह को सलाम किया और फिर इब्न हमीद की ओर देखा। यात्री महोदय की पहेली बहुत दिलचस्प है। जहांपनाह, प्रकृति के नियम अटल होते हैं, लेकिन कभी कभी जो हम देखते हैं वो वैसा नहीं होता जैसा हम समझते हैं। मुझे लगता है कि इस पहेली का कोई न कोई हल जरूर होगा। इब्न हमीद हंसा। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम ही इसे सुलझा कर दिखाओ। मैं तुम्हें कल शाम तक का समय देता हूं। कल इसी समय, इसी दरबार में तुम्हें बिना आग के धुआं दिखाना होगा। अगर तुम सफल हुए तो ये हीरा तुम्हारा, और अगर नहीं तो तुम्हें मानना होगा कि हिंदुस्तान की बुद्धि फारस की चतुराई के सामने कुछ भी नहीं है। ये अब केवल एक पहेली नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सम्मान का प्रश्न बन गया था। अगले दिन पूरे आगरा में यही चर्चा थी। क्या बीरबल इस असंभव पहेली को सुलझा पाएंगे? उनके विरोधी, जैसे मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी, मन ही मन खुश थे। उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार बीरबल की हार निश्चित है। वे आपस में कहते, अब आएगा मजा। ये जादूगर कोई साधारण पहेलीबाज नहीं है। बीरबल की सारी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी। बीरबल ने पूरा दिन किसी से बात नहीं की। वो सुबह सुबह शाही प्रयोगशाला में गए और वहां के मुख्य हकीम से कुछ रसायनों के बारे में लंबी चर्चा की। फिर उन्होंने कुछ कुम्हारों को बुलाया और उन्हें कुछ विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाने का आदेश दिया। दोपहर में वो यमुना के किनारे गए और घंटों पानी की भाप को देखते रहे। उनका व्यवहार बहुत रहस्यमयी था और कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करने वाले हैं। शाम हुई। दीवान-ए-ताश खचाखच भरा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और थोड़ी चिंता का भाव था। इब्न हमीद अपने फारसी हीरे के साथ एक विजेता की तरह बैठा था। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उनके साथ दो सेवक थे, जिनके हाथों में दो बड़े ढके हुए मिट्टी के मटके थे। बीरबल के चेहरे पर एक शांत आत्मविश्वास था। उन्होंने शहंशाह को सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं यात्री महोदय की चुनौती को पूरा करने के लिए तैयार हूं। इब्न हमीद ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तो दिखाओ अपना चमत्कार। कहा है तुम्हारा बिना आग का धुआं, लेकिन याद रहे, शर्त के अनुसार इस पूरे कक्ष में आग का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए। बीरबल के कहने पर दरबार की सारी मशालें और दिए बुझा दिए गए। केवल झरोखों से आती चांदनी की हल्की रोशनी ही बची थी। बीरबल ने शाही रक्षकों से पूरे कक्ष की तलाशी लेने को कहा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कहीं कोई चिंगारी या अंगारा तो नहीं छिपा है। पूरी तरह से जांच के बाद रक्षकों ने पुष्टि की कि कक्ष में आग का कोई नामोनिशान नहीं है। अब माहौल में एक रहस्यमयी तनाव भर गया था। सबकी सांसें रुकी हुई थी। बीरबल ने अपने सेवकों को दोनों मटकों को दरबार के बीचों बीच रखने का आदेश दिया। दोनों मटके एक दूसरे से कुछ फुट की दूरी पर रखे गए। फिर बीरबल ने इब्न हमीद से कहा, यात्री महोदय, क्या आप स्वयं आकर इन मटकों की जांच करना चाहेंगे, ताकि आपको यकीन हो जाए कि इनके अंदर कोई आग नहीं है। इब्न हमीद ने आगे बढ़कर दोनों मटकों के ढक्कन हटाए। उसने अंदर झांका। एक मटके में एक पारदर्शी पानी जैसा तरल पदार्थ भरा था और दूसरे में भी एक रंगहीन तरल था। उसने अपनी उंगली डालकर देखा। दोनों ही तरल ठंडे थे। उनमें से कोई गंध भी नहीं आ रही थी। वो पूरी तरह से संतुष्ट हो गया कि इनमें आग जैसी कोई चीज नहीं है। अब बीरबल ने अपनी अंतिम तैयारी की। उन्होंने एक सेवक को एक मटके के पास और दूसरे को दूसरे मटके के पास खड़ा किया। उन्होंने पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, हजरात, अब आप प्रकृति का एक ऐसा रहस्य देखने जा रहे हैं
जो आपकी आंखों को धोखा दे सकता है। आप जो देखेंगे वो धुआं होगा, पर उसे पैदा करने वाली आग आपको कहीं नजर नहीं आएगी। ये कहकर बीरबल ने अपने दोनों सेवकों को एक साथ इशारा किया। इशारा मिलते ही दोनों सेवकों ने अपने अपने मटकों को उठाया और उनके मुंह एक दूसरे के करीब ले आए। और फिर वो चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही दोनों मटकों के मुंह एक दूसरे के पास आए, उनके अंदर से एक घने सफेद धुएं का बादल उमड़ पड़ा। वो धुआं बिल्कुल असली था, वैसा ही जैसा लकड़ी के जलने से उठता है। वो तेजी से ऊपर उठा, पूरे दरबार में फैलने लगा और फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। ये सब कुछ सेकंड के भीतर हुआ, लेकिन देखने वालों के लिए ये किसी जादू से कम नहीं था। पूरा दरबार आश्चर्य से अवाक रह गया। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने अपनी आंखों से धुआं उठते देखा था, लेकिन वहां आग का कोई नामो निशान नहीं था। न कोई लपट, न कोई गर्मी, नहीं जलने की कोई गंध। इब्न हमीद का मुंह खुला का खुला रह गया। वो अपनी जगह से उठा और उन मटकों के पास भागा। उसने फिर से उनके अंदर झांका। तरल पदार्थ अभी भी ठंडे थे। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने जो असंभव माना था, वो बीरबल ने उसकी आंखों के सामने संभव कर दिखाया था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। ये कैसे हुआ बीरबल? ये तो सचमुच जादू है। बताओ, इस रहस्य के पीछे क्या है? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, ये जादू नहीं, विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते। उन्होंने समझाया, इन दोनों मटकों में दो अलग अलग रसायन हैं। एक मटके में है अमोनिया का घोल और दूसरे में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का घोल। ये दोनों तरल जब अलग अलग रहते हैं तो शांत और साधारण दिखते हैं, लेकिन जब इनकी वाष्प, भाप एक दूसरे के संपर्क में आती है तो वे मिलकर एक नया पदार्थ बनाती है, जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। ये अमोनियम क्लोराइड हवा में छोटे छोटे सफेद कणों के रूप में बनता है, जो हमें एक घने सफेद धुएं के बादल की तरह दिखाई देता है। ये धुआं है, पर इसे पैदा करने के लिए आग की गर्मी की नहीं, बल्कि दो रसायनों के मेल की जरूरत होती है। बीरबल का स्पष्टीकरण सुनकर दरबार में मौजूद सभी विद्वान और हकीम दंग रह गए। उन्होंने अपनी किताबों में इन रसायनों के बारे में पढ़ा तो था, लेकिन इस तरह उनका प्रयोग करके बिना आग का धुआं बनाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। बीरबल ने इब्न हमीद की ओर देखकर कहा, यात्री महोदय, आपकी पहेली बहुत चतुर थी। आपने पूछा था बिना आग के धुआं, और मैंने आपको वही दिखाया। मैंने आपकी शर्त का कोई उल्लंघन नहीं किया। इब्न हमीद का चेहरा शर्म और प्रशंसा के मिले जुले भावों से भर गया था। वो बीरबल के सामने आया और अपना सिर झुका दिया। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं, राजा बीरबल। मैंने दुनिया के कई देशों की यात्रा की है और बड़े बड़े बुद्धिमानों से मिला हूं, लेकिन आपकी जैसी प्रखर और व्यावहारिक बुद्धि मैंने कहीं नहीं देखी। आप केवल बातों के धनी नहीं, बल्कि ज्ञान के सच्चे पारखी है। यह कहकर उसने वो बेशकीमती फारसी हीरा बीरबल को भेंट कर दिया। बीरबल ने वो हीरा शहंशाह अकबर के कदमों में रखते हुए कहा, जहांपनाह, ये हीरा मेरा नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के सम्मान का है, और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हीरा तो आपकी न्यायप्रिय सल्तनत है। उस दिन दरबार में बीरबल की जय जयकार हो रही थी। उनके विरोधियों के सिर शर्म से झुके हुए थे। उन्होंने एक बार फिर देख लिया था कि बीरबल की बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। वो न केवल शब्दों की पहेलियां सुलझा सकते थे, बल्कि विज्ञान और तर्क के रहस्यों को भी बड़ी सरलता से उजागर कर सकते थे। और इस तरह बीरबल ने बिना आग के धुआं दिखाकर यह साबित कर दिया कि जो चीजें हमारी समझ से परे होती हैं, वे जरूरी नहीं कि असंभव हों। बस उन्हें देखने के लिए एक अलग नजरिए और एक खुली सोच की जरूरत होती है। कहानी 4। आगरा की सुबह हमेशा की तरह ही गुलजार थी, लेकिन उस दिन शहंशाह
अकबर के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। पिछले कुछ दिनों से उनके कानों में सल्तनत के व्यापारियों की शिकायतें गूंज रही थी। शिकायतें थी आगरा के सबसे बड़े और सबसे चालाक साहूकार सेठ हीराचंद के खिलाफ। हीराचंद अपनी मीठी जुबान और धूर्त दिमाग से छोटे व्यापारियों को ऐसे ठगता था कि उन्हें लुट जाने का एहसास भी बहुत देर से होता था। वो बाजार के नियमों को अपनी सुविधानुसार तोड़ता मरोड़ता और अपनी दौलत के जोर पर हर बार बच निकलता। उस दिन भी दरबार में कुछ कपड़ा व्यापारियों का एक समूह अपनी फरियाद लेकर आया। उन्होंने रोते हुए बताया कि कैसे सेठ हीराचंद ने उनसे उधार पर माल लिया और अब पैसे देने में आनाकानी कर रहा है। जब वे पैसे मांगने जाते तो वो उन्हें झूठे हिसाब किताब में उलझाकर भगा देता। शहंशाह अकबर को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, उस धूर्त सेठ को अभी हमारे सामने पेश किया जाए। हम उसे ऐसी सजा देंगे कि वो याद रखेगा। तभी बीरबल, जो शांत भाव से सब कुछ सुन रहे थे, ने आगे बढ़कर कहा, ठहरिए जहांपनाह, सेठ हीराचंद को यूं दरबार में बुलाने से कोई लाभ नहीं होगा। वो कानून का कीड़ा है। वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों और झूठे बहीखातों से खुद को बेगुनाह साबित कर देगा। उसे पकड़ने के लिए हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। हमें उसे उसी के खेल में, उसी के मैदान में मात देनी होगी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है बीरबल? बीरबल की आंखों में एक शरारती चमक उभरी। जहांपनाह, मेरा मतलब है कि इस सेठ को सबक सिखाने के लिए मुझे खुद एक व्यापारी बनना होगा। यह सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। राजा बीरबल, शहंशाह के सबसे करीबी सलाहकार, एक साधारण व्यापारी बनेंगे। यह विचार ही अपने आप में बड़ा मजेदार था। अकबर मुस्कुराए, ठीक है बीरबल, हमें तुम्हारी योजना पसंद आई। तुम्हें जो भी चाहिए शाही खजाने से मिलेगा, लेकिन याद रहे तुम्हें अपनी पहचान छिपाकर रखनी होगी। अगले दिन आगरा के मुख्य बाजार में एक नई दुकान खुली। दुकान का नाम था ईमानदारी की दुकान। दुकान का मालिक था एक अजीब सा दिखने वाला व्यापारी। उसने राजस्थानी पगड़ी बांध रखी थी, चेहरे पर घनी नकली मूंछें चिपका रखी थी और वो ऐसी मारवाड़ी बोली बोल रहा था कि कोई उसे पहचान नहीं सकता था। ये व्यापारी और कोई नहीं बल्कि स्वयं बीरबल थे, जिन्होंने अपना नाम रखा था भोलाराम। भोलाराम की दुकान में माल तो साधारण था, लेकिन उसके व्यापार करने का तरीका बड़ा अनोखा था। वो हर ग्राहक से कहता, सेठ जी, हमारे यहां दाम तो पक्का है, पर ईमानदारी का कोई दाम नहीं। आप जो चाहें ले जाए, पैसे जब सुविधा हो तब दे जाइएगा। हमें आप पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर दूसरे दुकानदार हंसते, अरे ये कैसा मूर्ख व्यापारी है, इस बाजार में भरोसे पर धंधा करने वाला तो लुट जाएगा। शुरुआत में लोग भोलाराम की दुकान पर आने से हिचकिचाते, लेकिन धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और मीठे व्यवहार की चर्चा पूरे बाजार में फैल गई। लोग उससे उधार पर माल ले जाते और समय पर पैसे लौटा भी देते। जल्द ही ईमानदारी की दुकान बाजार की सबसे लोकप्रिय दुकानों में से एक बन गई। ये बात जब सेठ हीराचंद के कानों तक पहुंची तो उसके कान खड़े हो गए। एक नया व्यापारी जो इतनी तेजी से नाम कमा रहा था, और वो भी ईमानदारी के बल पर। उसे ये बात हजम नहीं हुई। उसके लालची मन में एक योजना ने जन्म लिया। उसने सोचा, ये भोलाराम कोई भोला भाला मूर्ख लगता है, क्यों न इसकी ईमानदारी का फायदा उठाकर इसे एक ही झटके में कंगाल कर दिया जाए। एक दिन सेठ हीराचंद बड़ी शान से अपनी बग्घी से उतरकर भोलाराम की दुकान पर पहुंचा। बीरबल भोलाराम के भेष में ने उसे देखकर अनजान बनने का नाटक किया और बड़ी विनम्रता से उसका स्वागत किया। आइए आइए बड़े सेठ, आज हमारी छोटी सी दुकान धन्य हो गई। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? हीराचंद ने घमंड से चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कहा, हमने सुना है तुम बड़े ईमानदार व्यापारी हो और भरोसे पर धंधा करते हो। जी सेठ जी, ये सब ऊपर वाले की कृपा है।
हमारे लिए ग्राहक का भरोसा ही सबसे बड़ी दौलत है, बीरबल ने बड़ी मासूमियत से कहा। हीराचंद ने अपनी धूर्त मुस्कान के साथ कहा, तो सुनो, हमें अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत सारे सामान की जरूरत है। हमें तुम्हारी दुकान से 100 थान रेशमी कपड़ा, 50 बोरी शक्कर और 20 पीपे घी चाहिए। माल बहुत बड़ा है, इसलिए पैसे हम तुम्हें 2 महीने बाद देंगे। बोलो, मंजूर है? ये एक बहुत बड़ा सौदा था, इतना बड़ा कि अगर पैसे डूब जाते तो भोलाराम की दुकान बंद हो जाती। कोई भी समझदार व्यापारी बिना किसी जमानत के इतना बड़ा सौदा उधार पर नहीं करता। बीरबल ने कुछ देर सोचने का नाटक किया, फिर एक लंबी सांस भरकर बोले, सेठ जी, आप इस शहर के इतने बड़े और इज्जतदार आदमी हैं। आपकी जुबान ही हमारे लिए सबसे बड़ी जमानत है। हमें आपका सौदा मंजूर है। यह सुनकर हीराचंद की आंखों में लालच की चमक और भी बढ़ गई। उसे अपनी जीत निश्चित लग रही थी। उसने सोचा, फंस गया मूर्ख। अब 2 महीने बाद कौन किसे पहचानता है। सारा माल हीराचंद की हवेली पर पहुंचा दिया गया। बीरबल ने अपने 2 गुप्तचरों को हीराचंद पर नजर रखने के लिए लगा दिया। 2 महीने बीत गए। बीरबल भोलाराम के भेष में सेठ हीराचंद की हवेली पर पहुंचे। जैसा कि अपेक्षित था, हीराचंद ने उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। कौन भोलाराम? मैं किसी भोलाराम को नहीं जानता। मैंने तुमसे कोई माल नहीं लिया। दफा हो जाओ यहां से, वरना मैं अपने पहरेदारों को बुला लूंगा, हीराचंद ने चिल्लाकर कहा। बीरबल ने गिड़गिड़ाने का नाटक किया, सेठ जी, ऐसा अन्याय मत कीजिए। मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी पूरी जमा पूंजी आपके माल में लगी है। लेकिन हीराचंद टस से मस नहीं हुआ। उसने बीरबल को धक्के मारकर अपनी हवेली से बाहर निकलवा दिया। अब बीरबल के पास अपना असली रूप दिखाने का समय आ गया था। अगले दिन बीरबल ने एक नई योजना बनाई। वो फिर से भोलाराम के भेष में बाजार गए, लेकिन इस बार वो अपनी दुकान पर नहीं बैठे। उन्होंने एक गधा किराए पर लिया और उसके गले में एक बहुत ही कीमती मोतियों की माला डाल दी। फिर वो उस गधे को लेकर पूरे बाजार में घूमने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे, मेरा गधा, मेरा गधा, मेरा बोलने वाला गधा। ये भविष्य बताता है, ये सच और झूठ का फैसला करता है। आओ आओ, चमत्कार देखो, बोलने वाला गधा। ये सुनकर पूरे बाजार में कौतूहल मच गया। लोग अपनी दुकानें छोड़ छोड़कर उस गधे को देखने के लिए जमा हो गए। बीरबल गधे से पूछते, ऐ मेरे ज्ञानी गधे, बता, आज बाजार में तेजी रहेगी या मंदी? गधा जवाब में ढेंचू ढेंचू करता। बीरबल उसकी आवाज का अपनी मर्जी से मतलब निकालते, देखो देखो, गधा कह रहा है कि आज सोने के भाव चढ़ेंगे। जिस जिस को सोना खरीदना है, खरीद लो। लोग हंसते, पर इस तमाशे में उन्हें मजा भी आ रहा था। धीरे धीरे ये खबर सेठ हीराचंद तक भी पहुंची। बोलने वाला गधा, उसे ये बात अविश्वसनीय लगी, लेकिन उसके मन में लालच भी जागा। उसने सोचा, अगर ये गधा सच में भविष्य बताता है, तो मैं इससे बाजार के उतार चढ़ाव का पता लगाकर रातों रात और भी अमीर बन सकता हूं। वो तुरंत बाजार पहुंचा। उसने भोलाराम, बीरबल से कहा, अरे भोलाराम, मैंने सुना है तुम्हारा ये गधा बड़ा चमत्कारी है। मैं इसे खरीदना चाहता हूं। बोलो, क्या कीमत लोगे? बीरबल ने नखरे करने का नाटक किया। नहीं सेठ जी, ये मेरा गधा नहीं, मेरा भाग्य है। ये बिकाऊ नहीं है। हीराचंद का लालच और बढ़ गया। उसने कीमत बढ़ानी शुरू की। मैं तुम्हें 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। नहीं, 1000। बिल्कुल नहीं। आखिरकार हीराचंद ने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें 5000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ये मेरी आखिरी पेशकश है। 5000 स्वर्ण मुद्राएं। ये एक बहुत बड़ी रकम थी। बीरबल ने अनिच्छा का नाटक करते हुए कहा, ठीक है सेठ जी, आप इतना जोर दे रहे हैं तो मैं मान जाता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? हीराचंद ने अधीरता से पूछा। बीरबल ने कहा, यह सौदा हम बाजार के पंचों के सामने करेंगे।
आप 5,000 स्वर्ण मुद्राएं पंचों के सामने मुझे देंगे और मैं ये गधा आपको सौंप दूंगा ताकि बाद में कोई मुकर न सके। हीराचंद तुरंत मान गया। उसे लगा कि भोलाराम को उस पर अभी भी भरोसा नहीं है। बाजार के चौराहे पर पंचों को बुलाया गया। पूरा बाजार वहां इकट्ठा हो गया। सेठ हीराचंद ने गर्व से 5,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली भोलाराम के हाथ में रखी। भोलाराम ने गधे की रस्सी हीराचंद के हाथ में थमा दी। सौदा पक्का हो गया। जैसे ही सौदा पूरा हुआ, बीरबल ने अपनी नकली मूंछें और पगड़ी उतार दी। राजा बीरबल। पूरे बाजार में जैसे भूचाल आ गया। सब लोग हैरान रह गए। सेठ हीराचंद का तो चेहरा ही सफेद पड़ गया। उसे समझ में आ गया कि वो किसी बहुत बड़े जाल में फंस चुका है। बीरबल ने पंचों और भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, आज मैं आपको इस बोलने वाले गधे का एक और चमत्कार दिखाऊंगा। ये गधा केवल भविष्य नहीं बताता, ये न्याय भी करता है। फिर वो गधे के पास गए और उसके कान में फुसफुसाने का नाटक किया। फिर उन्होंने जोर से कहा, ये गधा कह रहा है कि इस बाजार में एक बहुत बड़ा बेईमान व्यापारी है जिसने एक भोले भाले व्यापारी का माल हड़प लिया है। फिर वो हीराचंद की ओर मुड़े और कड़क आवाज में बोले, सेठ हीराचंद, 2 महीने पहले तुमने भोलाराम नाम के एक व्यापारी से 5,000 स्वर्ण मुद्राओं का माल उधार लिया था और बाद में उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया था। क्या यह सच है? हीराचंद कांपने लगा। वो जानता था कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। उसने सिर झुकाकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। बीरबल ने पंचों से कहा, पंचों, न्याय कीजिए। सेठ हीराचंद ने जो 5,000 स्वर्ण मुद्राएं अभी अभी मुझे इस गधे के लिए दी है, वो असल में मेरे उस उधार की रकम है जो इन्होंने बेईमानी से हड़प ली थी। तो ये पैसा तो मेरा ही हुआ। और जहां तक इस गधे का सवाल है, बीरबल ने गधे के गले से कीमती मोतियों की माला उतारी और कहा, यह गधा तो एक साधारण गधा है। ये न तो बोलता है, न ही भविष्य बताता है। सेठ हीराचंद ने इसे अपनी मूर्खता और लालच के कारण खरीदा है। इसलिए न्याय ये कहता है कि पैसा मेरा और गधा सेठ का। ये सुनते ही पूरी भीड़ ठहाकों से गूंज उठी। सेठ हीराचंद का अपमान और मूर्खता सबके सामने आ चुकी थी। उसे अपने पैसे भी गंवाने पड़े और बदले में मिला एक साधारण गधा। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। उस दिन के बाद सेठ हीराचंद ने किसी भी छोटे व्यापारी को ठगने की हिम्मत नहीं की। उसे एक ऐसा सबक मिला था जिसे वो जीवन भर नहीं भूल सकता था। और बीरबल एक बार फिर अपनी अनोखी और मजेदार न्यायशैली से आगरा के लोगों के दिलों में और भी ऊंचा स्थान पा गए। ये किस्सा सालों तक आगरा के बाजारों में सुनाया जाता रहा कि कैसे बीरबल एक व्यापारी बने और एक बोलने वाले गधे से शहर के सबसे बड़े बेईमान को सबक सिखाया। कहानी 5। मुगल सल्तनत के सुनहरे दौर में जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का परचम पूरे हिंदुस्तान पर लहरा रहा था, तब आगरा की गलियां कला और संस्कृति का केंद्र हुआ करती थी। दुनिया भर के कलाकार, कवि, संगीतकार और विद्वान अपनी किस्मत आजमाने और शाही संरक्षण पाने के लिए इस भव्य शहर का रुख करते थे। इन्हीं गलियों में एक छोटे से साधारण से घर में एक असाधारण चित्रकार रहता था जिसका नाम था चित्रसेन। उसके हाथों में मानो जादू था। वो जब कूची उठाता तो बेजान कैनवास पर जिंदगी मुस्कुराने लगती थी। उसके बनाए चित्र इतने सजीव होते थे कि देखने वाले को भ्रम हो जाता कि वो चित्र देख रहा है या किसी खिड़की से असल दुनिया का नजारा। लेकिन प्रतिभा हमेशा दौलत की गारंटी नहीं होती। चित्रसेन गरीब था, पर अपनी कला का सौदागर नहीं था। वो अपनी कला को अपनी आत्मा मानता था और केवल उन्हीं के लिए चित्र बनाता था जो उसकी कला का सम्मान करते थे। उसी शहर में एक सेठ भी रहता था जिसका नाम था कंजूसमल। जैसा नाम वैसा ही उसका स्वभाव। धन दौलत के अंबार पर बैठने के बावजूद उसकी कंजूसी के किस्से पूरे आगरा में मशहूर थे। कहते थे कि वो सांस भी गिनकर लेता था,
ताकि कहीं ज्यादा हवा खर्च न हो जाए। उसे अपनी अमीरी का बहुत घमंड था और वो चाहता था कि उसकी शानो शौकत की गवाही सदियों तक दी जाए। एक दिन सेठ कंजूसमल के मन में ख्याल आया कि क्यों न वो अपना एक आदमकद भव्य चित्र बनवाए, जिसे वो अपनी हवेली की सबसे बड़ी दीवार पर लगाएगा। आने वाली पीढ़ियां देखेंगी कि उनके पूर्वज कितने प्रतापी और धनवान थे। उसकी नजर चित्रसेन की कला पर पड़ी। उसने चित्रसेन की ख्याति सुनी थी और जानता था कि उससे बेहतर चित्रकार पूरे आगरा में नहीं है। एक सुबह कंजूसमल अपनी बग्घी में बैठकर चित्रसेन की छोटी सी कुटिया पर पहुंचा। चित्रसेन अपने काम में मग्न था। सेठ ने दरवाजे से ही अपनी भारी आवाज में कहा, क्या तुम ही हो वो चित्रकार जिसके हुनर की चर्चा पूरे शहर में है? चित्रसेन ने सिर उठाकर देखा और एक अमीर सेठ को अपने दरवाजे पर पाकर थोड़ा हैरान हुआ। उसने विनम्रता से कहा, जी सेठ जी, मेरा नाम चित्रसेन है। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? कंजूसमल ने घमंड से चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कहा, मैंने सुना है तुम बेजान चीजों में जान डाल देते हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा एक ऐसा चित्र बनाओ जिसे देखकर लोग असल और नकल में फर्क न कर पाए। एक ऐसा चित्र जो मेरी शान और मेरे रुतबे को हमेशा के लिए अमर कर दे। चित्रसेन की आंखों में चमक आ गई। ये उसके लिए एक बड़ा अवसर था। उसने पूछा, सेठ जी, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आप जैसा चाहें वैसा ही चित्र बनेगा। तो फिर कीमत की बात हो जाए। सेठ ने अपनी असली बात पर आते हुए कहा, इस काम के लिए मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। 100 स्वर्ण मुद्राएं। चित्रसेन ने अपने जीवन में इतनी बड़ी रकम एक साथ कभी नहीं देखी थी। उसकी बूढ़ी मां बीमार रहती थी। घर का खर्च चलाना मुश्किल था। यह रकम उसकी सारी समस्याओं का अंत कर सकती थी। उसकी आंखों में आशा की किरणें तैर गई। उसने तुरंत हामी भर दी। सेठ ने अपनी चालाकी भरी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन एक शर्त है, चित्र बिल्कुल मेरे जैसा होना चाहिए। अगर उसमें जरा भी कमी हुई तो मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। चित्रसेन को अपनी कला पर पूरा भरोसा था। उसने आत्मविश्वास से कहा, आप निश्चिंत रहें सेठ जी, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अगले दिन से काम शुरू हो गया। सेठ कंजूसमल रोज कुछ घंटों के लिए चित्रसेन की कुटिया में आकर बैठता। चित्रसेन ने अपना सब कुछ उस चित्र में झोंक दिया। वो दिन रात मेहनत करता। उसने बाजार से सबसे अच्छे रंग और सबसे बढ़िया कैनवास खरीदा। वो सेठ के चेहरे के हर भाव, उसकी आंखों की चालाकी, उसके कपड़ों की हर सिलवट और उसके आभूषणों की हर चमक को कैनवास पर उतारने लगा। महीनों बीत गए। इस दौरान चित्रसेन ने न दिन देखा न रात। उसकी अपनी सेहत बिगड़ने लगी, लेकिन उसका ध्यान केवल उस चित्र पर था। उसकी मां की दवाइयों के लिए भी पैसे कम पड़ने लगे थे, पर वो इसी उम्मीद में था कि चित्र पूरा होते ही उसकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। आखिरकार 3 महीने की अथक मेहनत के बाद वो शाहकार तैयार हुआ। जिस दिन चित्र पूरा हुआ, चित्रसेन उसे देखकर खुद हैरान रह गया। कैनवास पर सेठ कंजूसमल नहीं, बल्कि स्वयं कंजूसमल खड़ा मुस्कुरा रहा था। चित्र इतना सजीव था कि ऐसा लगता था मानो सेठ अभी बोल पड़ेगा। बड़े उत्साह के साथ चित्रसेन ने सेठ कंजूसमल को बुलावा भेजा। सेठ अपनी हवेली से बड़ी शान से आया। चित्र को एक रेशमी पर्दे से ढका गया था। सेठ जी, आपका चित्र तैयार है। चित्रसेन ने कांपते हुए हाथों से पर्दा हटाया। जैसे ही पर्दा हटा, सेठ कंजूसमल की आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। वो कुछ पलों के लिए निःशब्द हो गया। चित्र हूबहू उसी की प्रतिकृति था, बल्कि चित्र में वो असलियत से भी ज्यादा रौबदार और अमीर लग रहा था। उसके मन में लालच और खुशी की लहर दौड़ गई। वो समझ गया कि ये चित्र अनमोल है, लेकिन वो कंजूसमल था। 100 स्वर्ण मुद्राएं देने का विचार ही उसके कलेजे पर सांप की तरह लौट रहा था। उसके धूर्त दिमाग में तुरंत एक योजना कौंधी। उसने अपने चेहरे पर खुशी के भाव को छिपाकर
एक गहरी निराशा का नकाब ओढ़ लिया। उसने नाक भौं सिकोड़कर कहा, अरे चित्रसेन, ये क्या बना दिया तुमने? ये मैं कहाँ हूं? ये तो बस मेरा एक प्रतिबिंब है, एक परछाई। तुमने मुझे नहीं, मेरी परछाई को कैनवास पर उतारा है। और परछाई की क्या कीमत? प्रतिबिंब का क्या मोल? मैं तुम्हें असल इंसान के चित्र के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं देने वाला था, किसी बेजान नकल के लिए नहीं। मैं तुम्हें इसके लिए एक पैसा भी नहीं दूंगा। चित्रसेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? चित्रकला होती ही असलियत का प्रतिबिंब है। मैंने अपनी आत्मा इस चित्र में डाल दी है। 3 महीने की मेरी मेहनत की बात मत करो। सेठ ने उसे बीच में ही टोक दिया। तुम मेरी शर्त पूरी नहीं कर पाए। तुमने मेरा चित्र नहीं, मेरा प्रतिबिंब बनाया है। अब मैं जा रहा हूं। यह कहकर सेठ कंजूसमल उस चित्र को उठाने लगा। चित्रसेन ने रोका, सेठ जी, अगर आप पैसे नहीं दे रहे हैं तो आप चित्र भी नहीं ले जा सकते। सेठ धूर्तता से हंसा, क्यों नहीं ले जा सकता? जब यह मेरा प्रतिबिंब है तो इस पर मेरा ही हक है। तुम इसे रखकर क्या करोगे? और वो जबरदस्ती उस विशाल चित्र को अपने साथ ले गया। चित्रसेन वही जमीन पर बैठ गया। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसकी मेहनत, उसकी उम्मीदें, सब कुछ मिट्टी में मिल गया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। घर में बीमार मां थी, साहूकार का कर्ज था और अब भविष्य का अंधेरा। कई दिनों तक वो सदमे में रहा। फिर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी, मित्र, तुम शहंशाह अकबर के दरबार में क्यों नहीं जाते? सुना है वहां बीरबल नाम के एक मंत्री है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। वही तुम्हें न्याय दिला सकते हैं। एक आखिरी उम्मीद के साथ चित्रसेन फटेहाल अवस्था में शाही दरबार की ओर चल पड़ा। कई मुश्किलों के बाद उसे शहंशाह अकबर के सामने अपनी फरियाद सुनाने का मौका मिला। अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी नवरत्न अपनी अपनी जगह पर विराजमान थे। चित्रसेन ने कांपती हुई आवाज में अपनी पूरी कहानी शहंशाह को सुनाई। शहंशाह अकबर स्वयं कला के बड़े पारखी थे। उन्हें चित्रसेन की बात सुनकर सेठ कंजूसमल पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत सेठ को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। कंजूसमल दरबार में हाजिर हुआ। वो जानता था कि मामला गंभीर है, इसलिए उसने बड़ी विनम्रता का ढोंग रचा। अकबर ने गरजती हुई आवाज में पूछा, सेठ, क्या इस गरीब कलाकार का आरोप सच है? क्या तुमने इसकी 3 महीने की मेहनत का पारिश्रमिक नहीं दिया? सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, आलम पनाह, मैं एक सच्चा और ईमानदार व्यापारी हूं। मैंने कभी किसी का हच नहीं मारा। बात बस इतनी सी है कि इस चित्रकार ने मेरी शर्त पूरी नहीं की। मैंने इससे अपना चित्र बनाने को कहा था, लेकिन इसने मेरा प्रतिबिंब बना दिया। अब आप ही इंसाफ करें। जहां पनाह, क्या कोई परछाई या प्रतिबिंब के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं देता है? यह तो सरासर धोखा है। दरबार में बैठे सभी दरबारी सेठ की इस कुटिल दलील को सुनकर सोच में पड़ गए। बात तो वो घुमा फिराकर सही कह रहा था। चित्र असल व्यक्ति का प्रतिबिंब ही तो होता है। शहंशाह अकबर भी इस कानूनी पेंच में उलझ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सेठ को कैसे गलत साबित किया जाए। वो परेशान होकर अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, जो अब तक शांत बैठे सब कुछ सुन रहे थे, के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। बीरबल, अकबर ने कहा, इस गुत्थी को केवल तुम्हारी बुद्धि ही सुलझा सकती है। इस कलाकार को न्याय दिलाओ। बीरबल अपनी जगह से उठे और शहंशाह को सलाम किया। फिर वो सेठ कंजूसमल की ओर मुड़े और बोले, सेठ जी, आपकी दलील बहुत दिलचस्प है। आपने जो कहा उसमें तर्क है। प्रतिबिंब की कोई कीमत नहीं होती। ये सुनकर सेठ कंजूसमल की बांझें खिल गई। उसे लगा कि वो जीत गया। चित्रसेन का चेहरा निराशा से और भी पीला पड़ गया। बीरबल ने आगे कहा, लेकिन न्याय तो होकर रहेगा। शहंशाह का दरबार न्याय के लिए ही जाना जाता है। मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए 2 दिन का समय
और 100 स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली चाहिए। अकबर ने तुरंत इसकी इजाजत दे दी। बीरबल ने चित्रसेन से कहा, तुम 2 दिन बाद दरबार में आना, तुम्हें तुम्हारा हद जरूर मिलेगा। 2 दिन बाद दरबार फिर से लगा। चित्रसेन और सेठ कंजूसमल दोनों मौजूद थे। सबकी नजरें बीरबल पर टिकी थी। बीरबल ने अपने साथ एक बड़ा सा आईना मंगवाया था। उन्होंने उस आईने को दरबार के बीच में रखवा दिया। फिर उन्होंने शाही खजांची से मंगवाई हुई 100 स्वर्ण मुद्राओं की थैली सेठ कंजूसमल के हाथ में दी। सेठ हैरान था। उसने पूछा, ये मुझे क्यों दे रहे हैं? बीरबल मुस्कुराए, सेठ जी, ये आपका धन है। अब आप कृपया इस आईने के सामने खड़े हो जाइए। सेठ कंजूसमल कुछ न समझते हुए आईने के सामने खड़ा हो गया। बीरबल ने चित्रसेन को बुलाया और कहा, चित्रसेन, आईने में देखो, तुम्हें क्या दिख रहा है? चित्रसेन ने कहा, हुजूर, मुझे सेठ जी का प्रतिबिंब और उनके हाथ में स्वर्ण मुद्राओं की थैली का प्रतिबिंब दिख रहा है। अब बीरबल ने सेठ से कहा, सेठ जी, जैसा कि आपने कहा था, प्रतिबिंब का कोई मोल नहीं होता। चित्रकार ने आपके शरीर का प्रतिबिंब बनाया था, इसलिए आपने उसे पैसे नहीं दिए। ये न्याय संगत है। अब उसी न्याय के अनुसार चित्रकार को उसके चित्र के बदले में भुगतान मिलना चाहिए। सेठ ने घबराकर कहा, हां, पर कैसे? बीरबल ने आईने की ओर इशारा करते हुए अपनी दमदार आवाज में कहा, बहुत आसान है। चित्रकार ने आपको आपका प्रतिबिंब दिया, तो आप भी उसे भुगतान में प्रतिबिंब ही देंगे। आईने में जो स्वर्ण मुद्राओं की थैली का प्रतिबिंब दिख रहा है, वो चित्रसेन का हुआ। वो उसे उठा सकता है। आपके हाथ में जो असली थैली है, वो आपकी है, क्योंकि असली चीज की तो कीमत होती है। ये सुनते ही पूरे दरबार में ठहाका गूंज उठा। शहंशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। सेठ कंजूसमल का चेहरा शर्म और अपमान से लाल हो गया। उसे अपनी ही दलील में फंसा दिया गया था। वो समझ गया कि बीरबल की बुद्धि के आगे उसकी चालाकी टिक नहीं सकती। वो बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मुझसे भूल हो गई। मैं चित्रकार को उसकी मेहनत का पूरा हद दूंगा। बीरबल ने शहंशाह अकबर की ओर देखा। अकबर ने आदेश दिया, इस सेठ ने न केवल एक कलाकार को धोखा दिया, बल्कि शाही दरबार का कीमती समय भी बर्बाद किया। इसे सजा मिलनी चाहिए। इसे चित्रकार को 100 स्वर्ण मुद्राओं के बजाय 200 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। 100 उसकी मेहनत के लिए और 100 इस धोखेबाजी के जुर्माने के तौर पर। सेठ कंजूसमल ने कांपते हुए हाथों से तुरंत 200 स्वर्ण मुद्राएं चित्रसेन को दी। चित्रसेन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल और शहंशाह अकबर का लाखों बार शुक्रिया अदा किया। उस दिन एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी ने न्याय की जीत कराई थी। ये कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोगों को ये सबक मिला कि कला अनमोल है और कलाकार का सम्मान करना चाहिए। और सबसे बढ़कर किसी की मेहनत और हज को मारने वाला चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, न्याय के दरबार में एक दिन उसे मुंह की खानी ही पड़ती है। आगरा में सर्दियों की एक धुंधली सुबह थी। यमुना नदी के ऊपर कोहरे की चादर बिछी हुई थी और मुगलिया सल्तनत की राजधानी अभी नींद से जाग ही रही थी। लेकिन दीवाना में आज वक्त से पहले ही गहमा गहमी थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने आलीशान सिंहासन पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर वो तेज नहीं था जिसके लिए वो जाने जाते थे। उनकी भ्रिकुटी चढ़ी हुई थी और आंखों में एक अजीब सी नाराजगी और निराशा का भाव था। दरबार के बीचों बीच सिर झुकाए चुपचाप जो शख्स खड़ा था, उसे देखकर हर कोई हैरान था। वो कोई और नहीं बल्कि अकबर के सबसे प्रिय सलाहकार, उनके नवरत्नों में से एक राजा बीरबल थे। बीरबल जिनकी बुद्धिमत्ता की मिसालें दी जाती थी, जिनकी हाजिर जवाबी के किस्से बच्चे बच्चे की जुबान पर थे, आज एक अपराधी की तरह कटघरे में खड़े थे। मामला गंभीर था। शहंशाह अकबर शिकार के लिए महल से बाहर गए हुए थे। उनकी गैर मौजूदगी में
उन्होंने बीरबल को कुछ महत्वपूर्ण शाही दस्तावेजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी थी। ये दस्तावेज न सिर्फ सल्तनत की सुरक्षा से जुड़े थे, बल्कि उनमें पड़ोसी राज्यों के साथ हुए गुप्त समझौतों का भी जिक्र था। और वो दस्तावेज गायब हो गए थे। इस घटना के पीछे एक गहरी साजिश थी, जिसे बीरबल के दुश्मनों ने बड़ी ही चालाकी से बुना था। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल की शहंशाह से नजदीकी से हमेशा जलते थे, इस साजिश के मुख्य सूत्रधार थे। उन्होंने महल के एक लालची लिपिक को सोने की अशर्फियों का लालच देकर दस्तावेजों की नकल बनवाई और असली दस्तावेजों को कहीं छिपा दिया। फिर उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि बीरबल ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई और उनकी लापरवाही के कारण सल्तनत के राज दुश्मनों के हाथ लग सकते हैं। जब शहंशाह अकबर वापस लौटे तो उन्हें यह खबर दी गई। सबूतों को इस तरह से पेश किया गया कि सारा शक बीरबल की लापरवाही पर ही जा रहा था। बीरबल के कमरे की तलाशी ली गई। जहां दस्तावेज रखे थे, वहां सुरक्षा के इंतजाम में कुछ मामूली खामियां पाई गई, जिन्हें साजिशकर्ताओं ने जानबूझकर पैदा किया था। अकबर आगबुला हो गए। उन्हें बीरबल से ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। उन्हें यह धोखा महसूस हुआ कि जिस व्यक्ति पर वो आंखें बंद करके भरोसा करते थे, उसी ने उनके भरोसे को तोड़ा है। दरबार में अकबर ने गरजते हुए पूछा, बीरबल, हमने तुम पर भरोसा किया, तुम्हें सल्तनत की सबसे बड़ी अमानत सौंपी, और तुमने क्या किया? तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज पूरी मुगलिया सल्तनत खतरे में पड़ सकती है। तुम्हारे पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ है? बीरबल ने शांत भाव से सिर उठाया। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा थी। उन्होंने कहा, आलम पनाह, मैं अपनी जिम्मेदारी से भागा नहीं हूं। दस्तावेज मेरी निगरानी में थे और वे गायब हुए हैं। मैं इस गलती को स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैंने जानबूझकर कोई लापरवाही नहीं की। मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, अब इन बातों का क्या फायदा? गलती तो गलती होती है, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर किसी आम आदमी ने ये गलती की होती तो उसे अब तक मौत की सजा हो चुकी होती। दरबारियों ने मुल्ला की हां में हां मिलाई। माहौल पूरी तरह से बीरबल के खिलाफ था। अकबर भी गुस्से और निराशा में थे। उन्होंने फैसला सुनाया, बीरबल, तुम्हारी पिछली सेवाओं को देखते हुए हम तुम्हें मौत की सजा तो नहीं दे रहे, लेकिन तुम्हें तुम्हारी लापरवाही के लिए सजा जरूर मिलेगी। तुम्हें 100 कोड़ों की सजा दी जाती है। 100 कोड़े। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये एक क्रूर और अपमानजनक सजा थी। 100 कोड़े खाने के बाद इंसान या तो मर जाता था या जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाता था। बीरबल के दोस्तों और शुभ चिंतकों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि शहंशाह बीरबल के लिए इतनी कठोर सजा सुना सकते हैं। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। उनकी योजना सफल हो गई थी। बीरबल आज या तो मरेंगे या फिर इतना अपमानित हो जाएंगे कि दोबारा दरबार में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अकबर ने जल्लाद को बुलाने का हुक्म दिया, लेकिन तभी बीरबल ने अपनी शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, जहांपनाह, मुझे आपकी सजा मंजूर है। मैं 100 कोड़े खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक छोटी सी इच्छा है जिसे मैं चाहता हूं कि आप पूरी करें। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या इच्छा है तुम्हारी? बीरबल ने कहा, आलम पनाह, मैं बरसों से आपकी सेवा कर रहा हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सल्तनत की भलाई के लिए लगा दी। आज जब मुझसे एक गलती हुई तो मुझे सजा मिल रही है, जो मुझे स्वीकार है। लेकिन दरबार में मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने हमेशा मेरे काम की तारीफ की है, मेरे हर फैसले में मेरा साथ दिया है। वे अक्सर कहते थे, बीरबल, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज मैं उनकी दोस्ती को परखना चाहता हूं। अकबर को समझ नहीं आया कि बीरबल क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, साफ साफ कहो, बीरबल। बीरबल ने एक नजर पूरे दरबार पर डाली। उनकी आंखें कुछ खास चेहरों पर जाकर रुक गई।
उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि मेरी ये सजा मेरे उन दोस्तों में बांट दी जाए। मेरे सबसे करीबी दोस्त, जो हमेशा मेरी बुद्धिमानी के कसीदे पढ़ते हैं, उन्हें मेरे हिस्से के 50 कोड़े मारे जाएं। मेरे दूसरे शुभचिंतक, जो अक्सर मेरी सलाह से फायदा उठाते हैं, उन्हें 30 कोड़े मारे जाएं। और बाकी के दरबारी, जो मेरे काम की सराहना करते हैं, वे सब मिलकर बचे हुए 20 कोड़े आपस में बांट लें। इस तरह मेरी सजा भी पूरी हो जाएगी और मुझे अपने दोस्तों की दोस्ती की गहराई का भी पता चल जाएगा। ये एक ऐसा प्रस्ताव था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक पल के लिए दरबार में मौत जैसी खामोशी छा गई। फिर कानाफूसी का एक बवंडर उठा। मुल्ला दो प्याजा, जो अब तक बीरबल की बर्बादी का जश्न मना रहे थे, सकते में आ गए। बीरबल ने सीधे सीधे उनका नाम तो नहीं लिया था, लेकिन सबसे करीबी दोस्त कहकर उनकी ओर ही इशारा किया था। 50 कोड़े, ये सोचने भर से उनकी रूह कांप गई। एक दरबारी, जो हमेशा बीरबल की तारीफों के पुल बांधता था, घबराकर पीछे हट गया। उसने कहा, जहां पनाह, बीरबल की गलती की सजा हम क्यों भुगते? हमने तो कुछ नहीं किया। दूसरा दरबारी, जो अक्सर बीरबल से मदद लेने आता था, बोला, हुजूर, दोस्ती अपनी जगह है और सजा अपनी जगह। हम बीरबल का सम्मान करते हैं, लेकिन कोड़े नहीं खा सकते। देखते ही देखते वो सभी दरबारी जो कुछ देर पहले बीरबल के खिलाफ जहर उगल रहे थे और जो कल तक उनके दोस्त होने का दावा करते थे, एक एक करके पीछे हटने लगे। हर कोई ये साबित करने में लग गया कि वो बीरबल का दोस्त नहीं है। मुल्ला दो प्याजा ने सबसे पहले आवाज उठाई, हुजूर, ये क्या बेहुदगी है? बीरबल पागल हो गए हैं। मैं इनका दोस्त? मैं तो हमेशा इनकी नीतियों का विरोधी रहा हूं। मैंने तो हमेशा कहा है कि इनकी सलाहें सल्तनत के लिए खतरनाक है। 50 कोड़े तो दूर, मैं इनके हिस्से का एक कोड़ा भी क्यों खाऊं? अकबर खामोशी से ये सारा तमाशा देख रहे थे। उनका गुस्सा अब धीरे धीरे ठंडा हो रहा था और उनकी जगह एक गहरी सोच ने ले ली थी। उन्हें अब समझ आ रहा था कि बीरबल क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए मुल्ला की ओर देखा और कहा, क्यों मुल्ला जी, आप तो कहते थे कि मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त हूं। बस हम दोनों के सोचने का तरीका अलग है। आप तो अक्सर मेरी बुद्धिमानी की तारीफ करते थे, बस सबके सामने नहीं, अकेले में। फिर बीरबल ने उन दरबारियों की ओर रुख किया जो अब मुंह छिपा रहे थे। और आप सब तो कहते थे कि बीरबल जैसा दोस्त किस्मत वालों को मिलता है। आज मेरी किस्मत को आपकी दोस्ती की जरूरत है, तो आप सब मुकर रहे हैं। ये दृश्य किसी नाटक से कम नहीं था। वो लोग जो कल तक बीरबल के साथ उठते बैठते थे, आज उनसे अपना कोई भी वास्ता होने से इनकार कर रहे थे। वे बीरबल को एक धोखेबाज और लापरवाह इंसान साबित करने में जुट गए, ताकि उन्हें कोड़ों की सजा से बचाया जा सके। अकबर अब तक पूरी स्थिति को समझ चुके थे। बीरबल ने एक ही तीर से 2 शिकार किए थे। उन्होंने न सिर्फ अपनी सजा को टाला था, बल्कि अपने दोस्तों और दुश्मनों के चेहरों से नकाब भी उतार दिया था। उन्होंने अकबर को यह दिखा दिया था कि दरबार में कौन उनका सच्चा हितैषी है और कौन सिर्फ मतलब का यार। अकबर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, बस, बहुत हो गया ये नाटक। पूरा दरबार फिर से शांत हो गया। अकबर ने कहा, बीरबल ने अपनी सजा अपने दोस्तों में बांटने की इच्छा जताई थी, लेकिन यहां तो कोई भी खुद को बीरबल का दोस्त मानने को तैयार ही नहीं है। इसका मतलब है कि बीरबल का इस दरबार में कोई दोस्त नहीं है, और जब कोई दोस्त ही नहीं, तो सजा किसमें बांटी जाए? अकबर अपनी गद्दी से उठे और बीरबल के पास आए। उन्होंने कहा, बीरबल, हम तुम्हारी चतुराई को मान गए। तुमने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। तुमने हमें दिखाया है कि बुरे वक्त में ही असली रिश्तों की पहचान होती है। जिन लोगों को हम अपना समझते थे, वो आज तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा में फेल हो गए। फिर अकबर उन दरबारियों की ओर मुड़े जो शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। तुम सब जो कल तक बीरबल की तारीफ करते नहीं थकते थे, आज 100 कोड़ों के डर से
अपनी दोस्ती से मुकर गए। तुम सबने साबित कर दिया कि तुम्हारी वफादारी और तुम्हारी दोस्ती कितनी खोखली है। अकबर ने मुल्ला दो प्याजा को घूर कर देखा। और मुल्ला जी, आप तो बीरबल के सबसे बड़े विरोधी निकले। हमें शक है कि इस पूरी साजिश के पीछे आप जैसे ही हितैषियों का हाथ हो सकता है। ये सुनते ही मुल्ला के पैरों तले जमीन खिसक गई। अकबर ने ऐलान किया, बीरबल की सजा रद्द की जाती है और इस मामले की जांच दोबारा होगी। हम पता लगाएंगे कि शाही दस्तावेज कहाँ है और इस साजिश के पीछे कौन है, और जब असली गुनहगार पकड़ा जाएगा तो 100 कोड़ों की ये सजा उसे ही दी जाएगी। बीरबल ने शहंशाह का शुक्रिया अदा किया। दरबार बर्खास्त हो गया। साजिशकर्ता अपने ही जाल में फंस चुके थे। बीरबल की बुद्धिमानी ने न केवल उन्हें एक क्रूर सजा से बचाया, बल्कि उनके दुश्मनों को भी बेनकाब कर दिया। कुछ ही दिनों में शाही जासूसों ने उस लिपिक को पकड़ लिया जिसने मुल्ला के कहने पर दस्तावेज चुराए थे। असली दस्तावेज बरामद कर लिए गए और मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों को उनके किए की सजा मिली। उस दिन के बाद दरबार में हर कोई बीरबल की बुद्धिमानी का और भी कायल हो गया। उन्होंने साबित कर दिया था कि सबसे बड़ी सजा शारीरिक चोट नहीं, बल्कि वो अपमान होता है जब आपके अपने ही आपका साथ छोड़ दें। और सबसे बड़ी जीत वो होती है जहां आप बिना हथियार उठाए सिर्फ अपनी बुद्धि के बल पर अपने दुश्मनों को हरा दें।